भाई, आपको आशीष बनोदा के चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन कराने वाले हैं आज। तो जो एग्जाम पर पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन कराए जाएंगे आज, जो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक। तो आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग को हम ये बता दें कि अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रैक्टिस शीट वगैरह है, तो हमारा जो चैनल है उसमें टेलीग्राम में आशीष बनोदा सर के नाम से उसे ज्वाइन करो। उसमें साइंस के हों या मैथ के हों या जीएस की बात हो, सभी क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में हो पूछे गए हों या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं आज एलसीएम के बारे में। एलसीएम का एक पार्ट तो हो चुका था, ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में क्या बता रहे हैं कि आपके सामने लिखा कुछ है। क्या लिखा है कि हमारा एलसीएम, ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मैंने लिया है, पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, और ये पूछा गया था 1999 में पूछा गया था। ठीक है। तो दो संख्याओं को लासा है जो 25 है, 225, सॉरी, दो संख्या को जो लासा है 225 है और उनका एचसीएफ 5 है। और जो फर्स्ट संख्या है वो 25 दी, तो कह रहा है सेकंड संख्या बताइए क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपको हमने फॉर्मूला बताया था। आपके ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 5, सेकंड ऑप्शन क्या है 45 या 45, थर्ड ऑप्शन क्या है 25 25, और फोर्थ क्या है 225 225। अब इसमें कौन सा होगा आंसर आपके पास? तो आप इससे भी कर सकते हैं। इस पर रखिए जो वैल्यू दी हूँ फॉर्मूला पर। चलो रख के दे लेते हैं, बेसिक को ले लेते हैं, फिर ट्रिक भी बताएंगे इसकी कैसे ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। तो चलो फर्स्ट संख्या क्या है हमारे पास है 25, 25 लिखो यहाँ पर इनटू। अब सेकंड संख्या क्या है आपके पास? तो सेकंड संख्या आपको निकालनी है, तो हम मान लेते हैं सेकंड संख्या यहाँ पर रखिए, इन दिनों क्या दिक्कत है। अब कह रहा है कि एलसीएम 225 है हमारा, चलो इंटू एचसीएफ कितना है 5। ये 5 से काटोगे 5 बार चला जाएगा, और 5 से जब इसे काटोगे तो 5 चौक 20 45। ठीक, यही तो 5 चौक 20 2 बच्चे 55 25। हाँ ठीक है 55 25 45 आपके पास। तो मतलब सेकंड संख्या हमारी क्या आ गई 45। तो मतलब संख्या कौन है संख्या होगी? ऑप्शन होगा दूसरा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब हम ये देख सकते हैं कि इसे हम, चलो बड़ी, यहाँ पर छोटी संख्या तो हमने काट दिया, अगर बड़ी संख्या होती तो क्या करते हैं? क्या करते हैं ज़रा थोड़ा देखिए, मिटा देते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं आप? चलो ये ऑप्शन, चलो लिखने दे, ऑप्शन को लिखने दे, यहाँ पर ऊपर मिटा देते हैं या फिर इधर देखो। चलो देख लेते हैं इधर क्या है कि जो हमारा लिखा था कि फर्स्ट संख्या क्या थी हमारी, फर्स्ट संख्या थी 25 इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 225 इंटू 5। आपने काट दिया। अगर बड़ी संख्या होती तो आपको काटने में काफ़ी टाइम लगता है या फिर कुछ नहीं कट पाता, थोड़ा जो भी टाइम लगे 2 4 5 सेकंड, हम उससे भी कम टाइम लेना चाहते हैं आपसे कि जो 1 सेकंड में लगे। तो ज़रा इसके डिजिटल सम लगा के देख लो। अगर कहीं पर भी अगर आपको देखना हो तो डिजिट सम लगा दिया करो, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ना हल करने जाओ तो कुछ नहीं। इसमें देखते तो 7 आएगा डिजिट सम इंटू सेकेंड संख्या बराबर 5 2 7 2 9। ये तो जीरो पूरा हो गया भाई, ये तो 9 हो गए, 5 2 7 2 9, ये जीरो और इंटू 5, तो ये तो पूरा काम खल्ला जीरो। अब अगर हम इस पर 7 को धर देते हैं तो मतलब सेकंड संख्या मतलब जीरो आ रही है। डिजिट सम लगाने में संख्या में जीरो आ गई, क्यों? ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, जब इसका इसमें भाग देंगे तो भी जीरो आएगा। अब देख लो कौन सा नंबर जीरो दे रहा है भैया, ये तो हो ही नहीं सकता हमारा, ये जीरो दे ही नहीं रहा 5। इसे फिर ये तो दे रहा, चलो ये हो सकता है, ये भी नहीं दे रहा 7 दे रहा है, ये भी हो सकता है। चलो ये 2 ऑप्शनों पर अब चूज़ करना है कौन सा होगा। भाई यार ये तो हमारी दिया था कि संख्याओं का एलसीएम था भाई, ये तो एलसीएम ही लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता यार, जब एलसीएम वही लिखा तो कहाँ से हो जाएगी। अब बची संख्या क्या 45, बस करेक्ट आंसर। डिजिट सम का ये कमाल है, समझे भाई। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब पूछे जाएंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो करा रहे हैं आपको, कि जो पूछे गए एग्जाम में वो देखो नए नए सवाल। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 4/9
और 5/6 का एलसीएम क्या होगा। तो हमने आपसे भिन्न का भी सूत्र लिखाया था कि अगर भिन्न के तौर पर अगर लिखी हुई है, आपसे एलसीएम पूछे तो था कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। जरा निकल लो। तो इस पर भाई अब तो फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, और नहीं लगा रहे हो तो देख सकते हो सिर्फ अंश। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपको दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन है 8/27, दूसरा है 20/3, तीसरा है आपके पास, तीसरा दिया है 10/3, और लास्ट है 20/27। ठीक है, विद इन सेकेंड में करना सिखाएंगे भाई। तो आप तो पहले बेसिक मेथड में, हर इसका बेसिक मेथड भाई, बेसिक मेथड जरूर याद रखना। अगर आपको ट्रिक नहीं याद आ रही तो बेसिक मेथड आपके पास बहुत हेल्पदायक होता है, मतलब कि हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें इनका तो करना है, एलसीएम लेना है। तो जरा इनका ऊपर वालों का एलसीएम लेके देख लो। एलसीएम क्या होगा कि इन सब का उस पर पूरी तरह भाग जा रहा होगा। इनसे अगर हम भाग देंगे एलसीएम पे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ज़रा देखो कौन संख्या पूरी तरह डिवाइड हो रही है। तो हमें यार ये तो हो ही नहीं रही थी, कटेगा नहीं, क्योंकि भाई यार 5 है इसमें, जब देखोगे तो जाएगा नहीं, 8 में पूरी तरह कटेगा नहीं। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, 3 हो सकते हैं। अब 3 में क्या करते हैं हम एक देख लेते हैं कि कौन हो सकती है। तो 5 के देख लिया आपने, चलो 5 के निकाल लिया, ठीक है। अब बचा हमारे पास 4 और 2। अब जरा ये देखो कि हमारे पास ये 2 तो इसी पे ही काउंट हो गया होगा कि जब हम इसे 2 × 2 लिखेंगे तो ये 2 तो इसी में हो जाएगा। तो 4 हम पूरा ले लेते हैं और 5 पूरा ले लेंगे, तो 4 × 5 = 20। अब ऊपर 20 देख लो कौन सा है, 20 एक ये दे रहा तो ये चला गया मेरा, एक ये दे रहा, ये दे रहा है। अब कौन सा चूज़ करें। अब जरा इसका देख लो कि इसमें कॉमन कौन सा है। सिर्फ कॉमन 3 ही मिलेगा, क्योंकि भाई 3 इस पर भी है, 3 इस पर भी है, 3 इस पर भी है। अरे भाई हम इसको जब ऐसे लिखेंगे 3 × 3, ठीक, और इसे लिखेंगे 2 × 3, और 3 तो है ही है, तो 3 कॉमन मिलेगा, बस 3 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, अब 3 कौन है बटे में, ये, बस यही हमारा आंसर होगा, ये पता चला गया। ये ऐसे करते हैं। आपको अगर जैसे पता हो तो आपसे क्या करना है, आपको ना इससे मतलब, ना इससे मतलब, ना इससे मतलब कुछ, बस सीधा आपको बता दें कि लिखा हुआ है आपके पास 5/6 और 4/5। अब क्या करना है भाई, 3 हमारे पास में सिंगल संख्या भी नहीं, बस यही हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बस ये 3 ये करके लो, कहाँ 3 है, बस नीचे हटा दो आंसर। ये होते हैं क्वेश्चन करने के तरीका। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक, जरा देखो क्वेश्चन को। कह रहा 5 संख्या 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या बताइए। 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या बताना है जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित है। भाई ये सवाल लिखने से क्या होता है कि आधा क्वेश्चन आपको पढ़ते ही पूरा रिपीट हो जाता है, तो प्लीज़ क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों वाली वो लघुत्तम संख्या बताइए। 5 अंकों वाली वो लघुत्तम संख्या बताइए, मतलब एलसीएम पूछ रहा है कि 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो। वो संख्या दी हुई है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1024, नहीं यार 1002 लगा है, 10, 22, 4। ठीक है, दूसरा क्या है 30, 256। थर्ड क्या है आपके पास 80, और फोर्थ आपके पास क्या है 50, 3, 2, 1। यही तो है, बस हाँ यही है। तो ज़रा देख सकते हैं आप इसका आंसर कौन सा होगा। तो चलो देखते हैं। तो ज़रा
देख करो इसको क्या होगा। तो आपको इसमें हमने बताया था कि वही बताना है कि अगर 12, 18, 21 दी हो तो क्या करना है, इसे तोड़ लो। इसे हम तोड़ सकते हैं 4 × 3 पर, और 6 × 3 पर इसे तोड़ सकते हैं, और 3 × 7 पर इसे। तो पहले ये देख लो कि 3 से कौन सा पूरी तरह कट रही है, ज़रा देख लो। तो 3 का रूल क्या होता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था कि टोटल संख्या अगर 3 से विभाजित होगी जो टोटल जोड़ने पर तो वो पूरी होगी। चलो देखते हैं, 4 2 6, 6 2 8 9, हाँ ये हो सकती है। चलो एक तो हो गया ऑप्शन। आगे देखते हैं, 6 3 9, 5 2 7, ये तो नहीं हो सकता है। 8 1 9, ये भी हाँ ये हो सकता है, 8 1 9 है तो हो सकता है यार। ये क्या कह रहा है कि 5 3 8 2 10 11, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब 2 ऑप्शन चलेगी हमारे पास, बचा क्या, एक ये एक ये। अब इसमें चूज़ करना है। अब देख लो कि 7 भी दिया है, हमारे पास 4 भी दिया है, तो एक 7 का देख लो, 7 का भाग देकर देख लो, अगर चला जाएगा तो बस वही ऑप्शन होगा। तो जरा 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल था कि 3 3 के पेयर बनाओ, आपस में घटा दो, और बस घटाने से जो आए उस पर अगर 7 का भाग पूरी तरह जा रहा है तो बस वही पूरी तरह डिवाइड है। तो 224 का पेयर ये बन रहा है, 224 में 10 चला जाएगा, 214 बचेगा। वैसे 7 जरा डिवाइड करो, तो 7 त्रिका कई सीन होएगा नहीं। जब ये नहीं जा रहा 7 तो 100% यही आपका आंसर होगा। भाई अब सब कट गए तो 100% यही आंसर हो। कैसे, आप इसे भी देख लो कि 80 ये है, और 3 दिन के जब पेड़ बनाएंगे तो इस पर अगर जब जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 9 है, तो 7 से हमारा क्या है कि बचेगा, 8 में एक जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और जब 7 बचेगा तो काम खत्म इसका, 7 से 12 पूरी तरह हो जाएगा। तो बस यही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन आंसर क्या दिया है, देखो आंसर आपके पास आ गया होगा कि हाँ कि 10 80 आंसर को करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको पूरे, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरा आपको कोई दिक्कत हो रही तो इनका भाग देकर दे लो संख्या, जिस पूरे पे चला जाएगा बस वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, करेक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या है ये कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, ये संख्या दी है। उसके मासा तथा लासा गुणनफल मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ का 20-28 गुना है। तो पूछा संख्याओं का योगफल बताओ। तो संख्या मतलब इनका फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या का मान बताना क्या होगा। तो जरा देखो कि हम पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 बराबर 20 × 28। तो हम 4 3 12, 12 के साथ भाग देंगे, ये सूत्र लगा दिया ना, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये दिया हुआ है। अब जब 4 3 12, 12 भाग इस पर देंगे हम, तो काटो जरा, 12 × 12, ये 12 उधर चला जाएगा ना, एक बचेगा 12 × 12, और हमारे पास बचा कितना, 8 बचा, तो हो गया 82। तो 12 5 7 मतलब 82 84, 12 6 72, और 72 8 10 बचा, और 12 नहीं है 108, 169 और नहीं, पूरी तरह कट गया। अब आपसे पूछ रहा है इसका योगफल क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन लिख लो। 100 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड क्या है, ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहता है करने से। अब सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, 80 80, और थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास, थर्ड ऑप्शन है 80 हो गया, और थर्ड क्या दिया है इसमें, हाँ 60, और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ है 50 मतलब 50। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया था। ठीक है, 2007 में पूछा गया था। तो जरा इसे बताओ इसका कौन सा आंसर होगा। तो आपके पास मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे भी देख सकते थे कि जिस हमने फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या लिख दिया, अब इनका योग पूछ रहा है तो हम 7 भी कर सकते थे इस पर। ठीक है, लेकिन अगर हम 169 लेकर आए हैं, अगर इस पर हम
देखें, देखो एक नंबर इसको हम इससे गुणा करा दें तो फर्स्ट संख्या आ जाएगी, इसको इससे गुणा कर दें सेकंड संख्या आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? अगर आपने रेशियो में तो पढ़ा नहीं है तो शायद आपको दिक्कत हो रही हो, लेकिन जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा जो भाग देने पर, और यही आपका आंसर होगा, 60 होगा। क्यों होगा? अब अच्छा ये भी देख ले कि 4 का भी भाग 60 में चला जाएगा पूरी तरह। ट्रिक जो बता रही है तो हमने बेसिक मेथड बताया है। अब ट्रिक क्या थी कि 4 का भी भाग 60 में चला जाएगा पूरी तरह, 3 का भाग भी 60 में चला जाएगा, जो पूरी तरह डिवाइड हुआ सब यही आंसर है आपके पास। क्लिक हो गया भैया। 4 का इस पे नहीं जाए, 3 का इस पे नहीं जाएगा, 3 का इस पे भी नहीं जाएगा, और 3 का इस पे नहीं, 3 का इस पे जाएगा, तो 4 3 का जिसमें पूरी तरह चला जाए भाग, बस वही आपके पास आंसर है। हमने ये बताया कि भाई अगर वो इसका मान होगा, संख्या का योग होगा, तो संख्याओं का अगर ये योग होगा तो पक्का इनसे कटेगा जरूर दोनों संख्याओं से ये पूरी तरह, बस वही आंसर है आपके पास। ठीक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बने रहे हमारे चैनल पर। और कल आपको बताया जाएगा एचसीएफ, तो आपको बहुत बेस्ट मेथड उसमें भी बताया जाएगा। जो ट्रिक है, आप कोई भी क्वेश्चन करो यार, मात्र 2-3 सेकंड में करोगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो किसी भी मतलब कि क्वेश्चन पर, या आप हल कर रहे हो क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए कि सर नहीं हमें भाई ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, ये बता दीजिए बोर्ड पर, तो आपको बताया जाएगा। वो कैसा भी क्वेश्चन हो, हमने जितना बताया है वो ट्रिक अपनाओ, आपको बिंदास क्वेश्चन हल होंगे उससे, बस इससे बाहर जाएगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे यूपी पुलिस और लेखपाल में कि 10 20 40 का एलसीएम क्या होगा, ये पूछ लेगा 1/4 1/5 1/6 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछे जाएंगे और कुछ इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब एचसीएफ की अगले क्लास लेंगे और बस काम खत्म, एक क्लास में एचसीएफ हट जाएगा, उसकी ट्रिक बता देंगे, बस आपको बिंदास से आ जाएगा। तो बस चलते हैं भाई, मिलते हैं अगले वीडियो पर, बोलते हैं जय हिंद भाई, चलते हैं।